वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, वक्त काफ़ी हो चुका है और ये सोने का वक्त है, लेकिन आप हजरात अपनी नींद की कुर्बानी इमाम हुसैन की याद में दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये कुर्बानी कल मैदान महशर में काम आएगी। आपको देखकर हमें बड़ा अफसोस हो कि आप हजरात काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। ये सोने का वक्त है और इसमें ज़्यादातर जो है मुअम्मर किस्म के लोग हैं बेचारे, माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके हौसलों को और बुलंद अता फरमाए, आमीन। ये अल्लामा कारी यूसुफ रजा साहिब किबला काविशों का नतीजा है और उनकी ये मेहनतों का समरा है कि हम और आप यहाँ जो हाजिर हैं। बहुत ही अच्छी निजामत जनाब हाफिज़ कारी दिलशाद रजा साहिब किबला शरे शाम से लेकर अब तक करते आए हैं। बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि मौलाए करीम इनकी उम्र में, अमल में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन। बादे तौहीद के मतवालो, शमअ नबूवत के परवानो, गौसो ख्वाजा की दीवानो, आओ सबसे पहले गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका मौला व मलजा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर दिन नई नात और बयान सुनने के लिए हमारा चैनल अपना इज़हरी नेटवर्क जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं। बारगाहे आलिया में दुरूद सलाम का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। जहां भी रब की अताओं का सिलसिला लिखना, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। जहां भी रब की अताओं का सिलसिला लिखना, वहीं पे करबला वालों का तस्करा लिखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर रंजो अलम निकाल देता है, गमे हुसैन को हर दर्द की दवा लिखना। बेशक, सुभान अल्लाह। और खुदा गवाह कयामत गुजर गई दिल पर, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा गवाह कयामत गुजर गई दिल पर, सिखा रहा था मैं बच्चों को करबला लिखना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिखा रहा था मैं बच्चों को करबला लिखना। और यजीदी फौज से हुर ये कहकर निकल आए, यजीदी फौज से हुर ये कहकर निकल आए, हुसैन चाहते हैं मेरा फैसला लिखना। बेशक, सुभान अल्लाह। हुसैन चाहते हैं मेरा फैसला लिखना।
और बहुत सताया उसने वकारे काबा को। बेशक बेशक। अल्लामा कारी साहब तवज्जो चाहो। माशाअल्लाह। बहुत सताया उसने वकारे काबा को। पहले यसीद लिखो, नीचे अबरहा लिखना। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीचे अबरहा लिखना। और हुसैन इब्ने अली नूर में नहाया। हुसैन इब्ने अली नूर में नहाए हैं। जिन्हें फरिश्तों ने नहलाया उन्हें हंजला लिखना। जिन्हें फरिश्तों ने नहलाया उन्हें हंजला लिखना। और कोई मिसले शहे सकलैन बन न सका। अब बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरी आदत है, मैं जब तक बुलवाता नहीं हूं जब तक बोलता नहीं। जब तुम बोलोगे तो हम बोलेंगे, आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे, और आप खामोश तो हम भी। कोई मिसले शहे सकलैन बन न सका। नबी के नूर के तो नूरे ऐन बन न सका। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वली बने वसी बने नबी भी बना डाले। वली बने वसी बने नबी भी बना डाले। खुदा भी बन गए लेकिन कोई मिसले हुसैन बन न सका। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा भी बन गए जिंदाबाद जिंदाबाद। मिसले हुसैन बन न सका। तारीख इस बात पर शाहिद है। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर नमरूद ने खुदाई का दावा किया। इमाम हुसैन के कातिलों से जिसने बदला लिया। मुख्तार सकफी ने नबूवत का दावा किया। लोग वली बनने का दावा करते हैं, लोग मुत्तकी बनने का दावा करते हैं, लोग वसी बनने का दावा करते हैं, लोग आबिद बनने का दावा करते हैं, लोग जाहिद बनने का दावा करते हैं, लोग नमाजी बनने का दावा करते हैं। लेकिन तारीख इस बात पर शाहिद है 1400 सदी, लेकिन आज तक कोई हुसैन बनने का दावा नहीं किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक हक भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। 1400 सदियां गुजर गई, लेकिन आज तक कोई हुसैन बनने का दावा नहीं किया। हुसैन बनने के लिए कासिम की जवानी लुटानी पड़ेगी। हुसैन बनने के लिए अब्बास आलम बरदार के बासु कटवाने। हुसैन बनने के लिए आनो मोहम्मद की शहादत देनी पड़ेगी। हुसैन बनने के लिए आनो मोहम्मद की शहादत देनी पड़ेगी। हुसैन बनने के लिए अली अकबर का शबाब लुटाना पड़ेगा। हुसैन के लिए, हुसैन बनने के लिए खिदमत में अगवानी पड़ेगी। हुसैन बनने के लिए सर को सजदे में रखकर कटाना पड़ेगा। बात वाज़ेह हो गई। लोग गुलाम हुसैन तो बन सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन नहीं। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम। नारे तकबीर। मुफ्ती सनाउल्लाह साहिब किबला। नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ऐलान फरमा रहा, जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है। बेशक। उनकी जिंदगी का तुम्हें कोई शौक नहीं। बेशक बेशक। वो जिंदा है, उनकी जिंदगी का तुम्हें कोई शौक नहीं। कुरान शहीदों के लिए कह रहा है कि शहीद जिंदा हैं, तो शहीदों को जो शहादत मिली,
नबी के सदके में मिली। जब शुहदा जिंदा तो अंबियाए साबिकीन भी जिंदा, औलियाए कामिलीन। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, उनका नबी होगा मर के मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। बेशक, बेशक, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। इन्नन नबी हय्युन फी क़ब्रिही कमा अन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम। बेशक मेरे नबी अपनी कब्र में जिंदा हैं, जैसा कि दिगर अंबिया कराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अच्छे रजा, सच्चे रजा यानी इमाम अहमद रजा पुकार उठे, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन, जश्न इमाम हुसैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान बता तू उसको जिंदा कह रहा है जिसकी जान कब से उनसरी से परवाज कर गई है। ऐ कुरान तू उसको जिंदा कह रहा है जिसके जिस्म नाज़लीन पर 72 जख्म है। ऐ कुरान तू उसको जिंदा कह रहा है जिसके जिस्म नाज़लीन पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसकी जान कफ से उनसरी से परवाज कर गई है। ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसके बाजू कटकर हवाओं में उड़ रहे हैं। ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसकी जवानी को करबो बला की सरजमीन पर लूट ली गई है। ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसके शबाब को करबो बला की सरजमीन पर लूट लिया गया है। ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसके बचपने को करबो बला की सरजमीन पर छीन लिया गया है। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान तो उसको मुर्दा कह रहा है जो मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में घूमकर इस्लाम के खिलाफ बोलियां बोल रहा है, इस्लाम के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा है। तो कुरान ने जवाब दिया, ऐ नादान सुन, तो इसके मुस्तफा में अपनी जान की कुर्बानियां दिया करते हैं, हकीकत में वो जिंदा हुआ करते हैं। जो अदावत मुस्तफा में बोला करते हैं, हकीकत में वो मुर्दा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ कब लेकर आते? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मैं बहुत कुछ सुना कर जाऊंगा। सुनने के मूड में इमाम हुसैन दुनिया में कब तशरीफ? 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी नबी कौनैन फजर की नमाज पढ़ा रहे। बोलो बोलो बोलो, नबी कौनैन फजर की नमाज पढ़ा। फजर की नमाज के बाद मेरे आका ने अपने चेहरे को सहाबाए कराम के तरफ फेरा। सहाबाए कराम नबी कौनैन की चेहरे की जियारत कर रहे हैं। मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया, फरमाया, ऐ अली इधर आओ। नबी की बारगाह में अली हाजिर हुए। मेरे नबी मस्जिद नबवी से निकले, आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली, आगे आगे नबी, पीछे 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 अली। नबी के पीछे अली चलकर बता रहे हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत में मुकाम हासिल करना चाहते हो तो नबी के पीछे चलना पड़ेगा। नबी से आगे बढ़ोगे अल्लाह तुम्हें जहन्नम में। बेशक, 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 सुभान अल्लाह।
हजरात, आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली, आगे 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 सैयदुल अंबिया, पीछे पीछे सैयदुल औलिया, आगे आगे फातिमा के बाबा, पीछे पीछे हसनैन के बाबा, आगे आगे फातिह मक्का, पीछे पीछे फातिह खैबर, आगे 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 नबियों का इमाम, पीछे पीछे वलियों का इमाम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आगे आगे नबियों का इमाम, पीछे पीछे वलियों का इमाम। नबी अली के घर पहुंचे, बोलो बोलो, नबी अली के घर पहुंचे। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अली, दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दो और उस वक्त तक किसी को अंदर आने मत देना जब तक कि मैं इजाजत ना दूं। बेशक बेशक। नबी अली के घर में दाखिल होते हैं, हुजरे फातिमा में मेरे नबी दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं, फातिमा की गोद में हुसैन खेल रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद पेशानी को चुमा, लम्हाए मुबारक को चुमा। और इधर मस्जिद नबवी में तमाम सहाबा परेशान, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत बिलाल हबशी तक ये तमाम सहाबा परेशान। आखिर नबी गए तो गए कहाँ? तमाम सहाबा ने मशवरा किया, चलो ग्यारे कारे मुस्तफा की बारगाह हमें चलते हैं, सिद्दीक अकबर की बारगाह हमें चलते हैं और सिद्दीक अकबर से पूछते हैं, आज जो है नबी कौनैन गए कहाँ हैं? नबी कौनैन गए कहाँ हैं? ये तमाम सहाबा इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद यारे कारे मुस्तफा यानी हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में ये तमाम सहाबा हाजिर हो। बेशक बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये तमाम सहाबा अर्ज करते हैं, अय्यारे गारे मुस्तफा, नबी कहीं भी जाते हैं तो आपको बता कर जाते हैं, लेकिन आज नबी गए कहाँ? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, आज हमें भी नहीं मालूम कि नबी गए कहाँ। अल्लाहू अकबर, गौर करने की बात है। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, आओ चलो नबी को तलाश करते हैं। मस्जिद नबवी से सिद्दीक अकबर निकले, तमाम सहाबा निकले और नबूवत की भीनी भीनी खुशबू को सूंघ हुए सिद्दीक अकबर अली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अली के दरवाजे पर सिद्दीक अकबर पहुंचे। हजरत अली ने सिद्दीक अकबर को देखा और देखने के बाद परेशान हो गए, हैरान हो गए। अर्ज करते हैं, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, आपको किसने बताया नबी अली के घर हैं? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ऐ अली, जिस रास्ते से सिदरा का राही, मक्के के माही जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गुजर जाए, उस रास्ते को पूछने की जरूरत नहीं। ऐ अली, मैं नबूवत की भीनी भीनी खुशबू को सूंघते हुए तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ। अच्छे रजा, सच्चे रजा यानी इमाम अहमद रजा पुकार उठे, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। सिद्दीक अकबर अली के दरवाजे पर पहुंचे और अंदर दाखिल होने के लिए इजाजत तलब कर रहे हैं तो हजरत अली ने अर्ज की है, खलीफतुल मुस्लिमीन, नबी ने ये हुक्म दिया है कि ऐ अली, जब तक मैं इजाजत ना दूं उस वक्त तक तुम भी अंदर मत आना और ना किसी को अंदर आने देना। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ऐ अली, बात क्या है? तो हजरत अली फरमाते हैं कि आज इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लेकर।
वाह वाह वाह, बेशक सवाल। में मेरे आका हुजरे फातिमा से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं, अली के दरवाजे पर ये तमाम सहाबा तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने हजरत अली से फरमाया, आई अली तुम्हें मालूम है हुसैन की आमद पर कितने फरिश्ते आए हैं। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दे रहा था और फरिश्तों की तादाद को शुमार भी कर रहा था। या रसूल अल्लाह, हुसैन की आमद पर नबी की बारगाह में मुबारकबाद पेश करने के लिए 4,24,000 फरिश्ते आ चुके हैं। बेशक वाह वाह, सवाल ला बेशक। 4,24,000 फरिश्तों की आमद हो चुकी है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अली सुनो, ये 4,24,000 फरिश्तों में से एक ऐसा फरिश्ता भी आया था न जिसके पर थे, ना हाथ थे, ना पैर थे। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैंने उस फरिश्ते से पूछा तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं 7वें आसमान पर था, 7वें आसमान का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अपनी निगाह जमीन पर डाली तो क्या देखा, एक ऐसा शख्स है ना ही जिसके हाथ है ना ही पैर है। मैंने ये सोचा इसका जीना तो बेकार है। अल्लाह अकबर, गौर करने की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये बात नागवार गुजरी। रब्बे कायनात ने मेरे दोनों पर को सल्ब कर लिया, मेरे दोनों हाथों को सल्ब कर लिया, मेरे दोनों पैरों को सल्ब। बेशक वाह वाह, करीब करें और सोचें, वो फरिश्ता सिर्फ ये सोचा है कि अल्लाह ने इसको, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके हाथ और पैर को सल्ब कर लिया, लिहाजा इसका जीना बेकार है। अल्लाह को ये बात नागवार गुजरी। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, हम दिन भर में कितने ऐसे काम करते हैं जिससे अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह का रसूल नाराज होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है तो अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए गुजारो। इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में कामयाबी का ताज तुम्हारे सर पर ही रहेगा। बेशक वाह वाह वाह, सवाल ला बेशक। लेकिन आज मुसलमानों का मामला क्या है कि अपने से अगर किसी को बढ़ते हुए देख रहा है तो दिल में कीना रख रहा है, दिल में बुग़्ज़ रख रहा है, दिल में हसद रख रहा है। मेरे प्यारे सुनो, अगर कोई हसद रखता है या किसी मोमिन भाई की बुराई करता है तो मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई अपने मोमिन भाई की चुगली करता है तो मेरे आका फरमाते हैं उसको जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं। बेशक वाह वाह वाह, सवाल ला बेशक। जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं होगी। अल्लाह, अर्ज में ये कर रहा था, मेरे आका ने फरमाया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे पर को क्यों सल्ब कर लिया, तेरे हाथों को क्यों सल्ब कर लिया, तेरे पैरों को क्यों सल्ब कर लिया। फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, 7वें आसमान पर था, 7वें आसमान का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने निगाह जमीन पर मारी और एक ऐसे बंदे को देखा, ना ही हाथ है और ना ही पैर है। मैंने ये सोचा इसका जीना बेकार है। ज़हन को करीब करना, एक फरिश्ता 7वें आसमान से जमीन पर देख सकता है तो फरिश्तों की बशारत का ये आलम है, तो मुस्तफा की बशारत का आलम क्या होगा, मुस्तफा की जात का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सलीमुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर। सवाल, मेरे आका ने फरमाया,
तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लेकर आए हैं? फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे उठाकर एक जजीरे में डाल दिया। आज जब इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो फरिश्ते उसी जजीरे से गुजर रहे थे। मैंने फरिश्तों से पूछा, इतनी तादाद में कहाँ जा रहे हो? तो फरिश्तों ने कहा कि आखिरी पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में आ चुके हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नवासा इमाम हुसैन भी आ चुके हैं। बेशक सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन भी दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। मैंने फरिश्तों से ख्वाहिश जाहिर की, हुसैन की आमद पर मैं भी नबी कौनैन की बारगाह में मुबारकबाद पेश करने के लिए चलूंगा। फरिश्तों ने अपने परों पर बैठाकर उस फरिश्ते को लेकर आया। अब वही फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दीजिए ताकि अल्लाह मेरे पर को वापस। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे पर को वापस कर दे। अल्लाहु अकबर। आमीना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दुआ के लिए हाथ उठाया है। आला हज़रत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं। जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह। वाह, मेरे आका दुआ के लिए हाथ उठाना था। रब्बे कायनात ने हजरत जिब्रील को बुलाया। सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, ऐ जिब्रील, मेरा महबूब मेरी बारगाह में अपने दोनों हाथों को उठा चुका है, दुआ कर रहा है, लिहाजा मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर ये कहना, रब का हुक्म है हुसैन के जिस्म पर जो चादर डाली गई है वही चादर इस फरिश्ते के जिस्म पर डाल दिया जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम नबी कौनैन की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हुसैन के जिस्म पर जो चादर डाली गई है वही चादर इस फरिश्ते के जिस्म पर डाल दी जाए। इतना जिब्रील ने अर्ज किया, मेरे आका ने हुसैन के जिस्म से चादर उठाई और उठाने के बाद फरिश्ते के जिस्म पर डाली। डालना था, अल्लाह ने फरिश्ते के पर को वापस कर दिया। हुसैन के जिस्म से जो कपड़ा मस हो जाए उस कपड़े का ये आलम है, तो मुस्तफा के जिस्म से जो कपड़ा मस हो जाए उस कपड़े का आलम। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत, ये इमाम हुसैन की जिस्म की बरकत है। अब आइए मैं आपको बताऊं, बात आई तो जिक्र कर दूं कि नबी कौनैन के जिस्म से जो कपड़ा मस हो जाए उस कपड़े की कितनी बड़ी बरकत, कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह अकबर। मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हजरत अस्मा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हैं, फरमाती हैं कि नबी कौनैन का एक कुर्ता मुबारक मेरे पास था और उस कुर्ते मुबारक की उस कुर्ते मुबारक का आलम यह था, जब मदीने में कोई बीमार पड़ता था और मदीने के तमाम तबीब, तमाम डॉक्टर उसको लाइलाज करार दे दिया करते थे, तो हजरत अस्मा फरमाती हैं, वो मरीज मेरे पास आता। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब तमाम डॉक्टर और तमाम तबीब उसको लाइलाज करार दे दिया करते थे तो वो मेरे पास आता था। हजरत अस्मा फरमाती हैं, मैं एक बाल्टी पानी लेती थी और संदूकची खोलती थी और संदूकची खोलने के बाद नबी कौनैन का कुर्ता मुबारक मैं निकालती थी और उस कुर्ते को उसी बाल्टी में डालती थी और कुर्ता निकालने के बाद निचोड़ देती थी और जो उस कुर्ते से पानी गिरता था वही पानी
मैं मरीज को पिलाया करती थी। पहला कतरा मरीज के हलक के नीचे उतरता था, वो मरीज मदीने की गलियों में दौड़ना शुरू। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक वालदा जिंदाबाद। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की बरकत है, नबी की बरकत। मेरे आका फरमाते हैं मम्माता अला इमाम हसन के बुग़्ज़ में मरा, इमाम हुसैन के बुग़्ज़ में मरा, मौला अली के बुग़्ज़ में मरा, फातिमा के बुग़्ज़ में मरा, इमाम कासिम के बुग़्ज़ में मरा, इमाम ज़ैनुल आबदीन के बुग़्ज़ में मरा, यानी आले मोहम्मद की बुग़्ज़ में मरा, तो गोया वो काफिर होकर मरा, काफिर होकर मरा। हज़रात मेरे नबी की शान है, नबी की आल की शान है। आइए मैं आप जब इमाम दुनिया में तशरीफ तो मेरे आका ने हजरत फातिमा से फरमाया, ऐ फातिमा, हुसैन को गुट्ठी पिला दी है? चल के बोलो सुभान अल्लाह। ए शख्स वाला, ऐ फातिमा, हुसैन को गुट्ठी पिला दी है? फातिमा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए हुसैन को गुट्ठी कौन पिला? आपके होते हुए कौन पिलाएगा? और एक बात और ज़हन नशी कर लें, मदीने में जब किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती थी तो वो सबसे पहले अपने बच्चे को लेकर आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में आया करता था, और मेरे आका अपना लुआबे दहन निकाल कर उस बच्चे के मुंह में डाल दिया गया। और आगे आइए मैं आपको बताऊं कि मरवान बिन हकम जो हजरते अमीरे माविया के दौरे खिलाफत में मदीने शरीफ का गवर्नर था, मरवान बिन हकम, जब मरवान बिन हकम पैदा हुआ तो मेरे आका की बारगाह में मरवान बिन हकम को लाया गया और अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, ये मरवान बिन हकम है, इसके मुंह में अपना लुआवे दहन डाल दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, ये मरवान बिन हकम लानती है, इसका बाप भी लानती है, ये झूठा है, इसका बाप भी झूठा है, क्योंकि ये आले मोहम्मद की जो है अपने दिल में बुग़्ज़ वाह वाह वाह, बेशक वालदा जिंदाबाद। वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना मैं आपको तफसील से बताता ये मरवान बिन हकम कौन था। इतना तो बता दिया, ये मदीने का गवर्नर हजरत अमीर माविया के दौर में था। और आगे आइए मैं बताऊं, जब वलीद बरसरे इख्तिदार हुआ, जब वलीद बरसरे इख्तिदार हुआ और उसने खत भेजा मदीने की तरफ, और इमाम हुसैन को जब वलीद ने बुलवाया, इमाम हुसैन मदीने के गवर्नर हाउस में दाखिल हुए और वलीद ने सारा वाकया बयान कहा कि आप यजीद से बैत कर लीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दे सकता, यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दे सकता। इतना कहकर अली का लाल मदीने के गवर्नर हाउस से निकलता है, वही मरवान बिन हकम था। मरवान बिन हकम ने कहा, ऐ वलीद, सोच क्या रहा है, मौका अच्छा है, हुसैन का सर कलम कर दे। हुसैन ने कहा, ऐ मरवान बिन हकम, हुसैन की गर्दन मारना आसान नहीं है, क्योंकि हुसैन की रगों में अली का खून दौड़ रहा है। बेशक वाह वाह, वालदा। तो अर्ज में ये कर रहा था, मेरे आका ने फरमाया, ऐ फातिमा,
क्या हुसैन को गुट्ठी पिला दी है? फातिमा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए हुसैन को गुट्ठी कौन पिलाएगा? मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका की बारगाह में फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान हुसैन को गुट्ठी आप पिला दे। मेरे आका फरमाते हैं हुसैन को मेरी बारगाह में लाया जाए। हुसैन को नबी कौनैन के गोद में रख दिया गया। फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान हुसैन को गुट्ठी पिलाने के लिए क्या शहद लेकर आऊं? मेरे आका ने फरमाया शहद की कोई जरूरत नहीं। फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान क्या घी लेकर आऊं? मेरे आका ने फरमाया घी की कोई जरूरत नहीं। फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान क्या शक्कर लेकर आऊं? मेरे आका ने फरमाया ऐ फातिमा शक्कर की जरूरत नहीं। फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान मामला क्या है, मुअम्मा क्या है? मदीने में जब किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है और जब उसे गुट्ठी पिलाई जाती है तो शहद दिया जाता है या शक्कर दिया जाता है या घी दिया जाता है। या रसूल अल्लाह, आखिर आप हुसैन को गुट्ठी कैसे पिलाएंगे? तो मेरे आका ने फरमाया ऐ फातिमा वो बच्चे और थे और ये बच्चा और। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बच्चे और थे, ये बच्चा और। मेरे आका ने हुसैन के आंखों में आंखें डालने के बाद फरमाया ऐ हुसैन अपना मुंह खोल। हुसैन ने अपना मुंह खोला, नबी ने अपनी जुबान हुसैन के मुंह में डाले, नबी ने अपनी जुबान हुसैन के मुंह में डाले। हुसैन चूसते रहे, नबी चुसाते रहे, हुसैन चूसते रहे, नबी चुसाते रहे। मौरख़ीन लिखते हैं जब तक हुसैन ने नबी की जुबान नहीं जोड़ी, जब तक नबी ने हुसैन के मुंह से अपनी जुबान नहीं। जिंदाबाद बेश। जब हुसैन के मुंह से मेरे आका ने अपनी जुबान निकाले, फरमाया ऐ फातिमा सुन, कल मैदाने करबला की सरजमीन होगी, मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा होगा। कहीं अकबर की लाश को उठाता होगा, कहीं अनो मोहम्मद की लाश को उठाता होगा, कहीं कासिम की जवानी लुटाता होगा, कहीं अब्बास अलंबरदार के बाजू कटवाता होगा, कहीं अली अकबर के शबाब को लुटाता होगा। लेकिन मेरे हुसैन को प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी, क्योंकि करबला की सरजमीन पर इसके नाना का ये लुआवे दैन काम आया। बेशक, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका ने हुसैन के दाहिने कान में अजान पड़ी, बाएं में तकबीर पड़ी। जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। दाहिने कान में अजान, बाएं में तकबीर। आपके यहाँ भी बच्चों की पैदाइश होती है तो आप दौड़ते भागते या तो अल्लामा कारी यूसुफ साहब के पास जाएंगे कि आपने दुआ की, अल्लाह ने आपके दुआ के सदक़े में एक लड़का अता किया है या लड़की अता की है, लिहाजा उस बच्चे के कान में या बच्ची के कान में अजान पढ़ दीजिए। या इमाम साहब के पास जाएंगे या अल्लामा कारी इलियास मिसबाही साहब के पास जाएंगे कि कारी साहब, मिसबाही साहब, मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, आप उसके कान में अजान पढ़ दीजिए, उसके कान में तकबीर पढ़ दीजिए। अल्लाहु अकबर। ज़हन को करीब करने का वक्त है, ज़हन को करीब करो। जब मोहल्ले में बच्चा पैदा हो तो मस्जिद का इमाम अजान पढ़ता है, या और कहीं बच्चा पैदा हो तो मस्जिद का मुअज्जिन अजान पढ़ता है या नमाजी अजान पढ़ता है। और आगे बढ़ो, मैं आपको बताओ, कहीं सिद्दीक़ अकबर ने अजान पढ़ी तो कहीं फारूक आजम ने अजान पढ़ी, कहीं उस्मान गनी ने अजान पढ़ी तो कहीं मौला अली ने अजान पढ़ी, तो कहीं गौसे आजम ने अजान पढ़ी, तो कहीं गरीब नवाज ने अजान पढ़ी, तो कहीं साबिर पाक ने अजान पढ़ी, तो कहीं वारिस से पाक ने अजान पढ़ी, तो कहीं कुतुबुल मजार ने अजान पढ़ी, तो कहीं आला हजरत ने अजान पढ़ी, तो कहीं मुफ्ती आजम हिंद ने अजान पढ़ी, कहीं ताजुश शरीफ ने अजान। वाह 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 वाह, बेशक, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक। ऐ हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, ऐ हुसैन तेरे वकार को सलाम। तेरे कानों में अजान किसी और ने नहीं पढ़ी है,
सिदरा के राही मक्के के माही जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ी है। मेरे आका ने हुसैन के कान में अजान पढ़ी और अजान पढ़ने के बाद वो हुसैन के आंखों में आंखें डाली और डालने के बाद फरमाया, ऐ हुसैन इस आवाज की लाज रख लेना, यह आवाज सैयदुल अंबिया की है। हुसैन ने नाना के आंखों में आंखें डाली, डालने के बाद अर्ज की, नाना जान अगर आवाज सैयदुल अंबिया की है तो कान भी सैयदुल शुहदा का है। ऐ नाना जान अजान आपने पढ़ी है तो करबला की सरजमीन पर हुसैन जमात दरूद पाक पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्लिम बादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम लोग कुरान से कोसों दूर हैं। आज हम कुरान नहीं पढ़ते। हमारे घरों में कुरान को ताक में सजा कर रखते, लेकिन कभी इतना मयस्सर नहीं होता कि कुरान उठाकर पढ़े या बच्चों को कुरान पढ़ाया जाए, बच्चों को कुरान की तालीम दी जाए, बच्चों को हदीस नबवी की तालीम दी जाए, बच्चों को मुस्तफ़ा का कानून सिखाया जाए, शरीयत मुतहरा के ताल्लुक से बच्चों को बताया जाए। अल्लाहु अकबर, गौर करने की बात है। आज के वो बच्चे और आज के माँ बाप ये वो हैं कि अपने बच्चों को दीनी तालीम देना पसंद नहीं करते, बल्कि दुनियावी तालीम देना पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम मत दो, लेकिन दुनियावी तालीम देने के साथ साथ अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, ताकि उसके सीने में हुसैन की अजमत पैदा हो जाए, ताकि उसके सीने में कुरान की मोहब्बत पैदा हो जाए, ताकि उसके सीने में अहले बैत अतार की मोहब्बत पैदा हो। बेशक सवाल जिंदाबाद, सवाल इतनी सहूलत हो गई आपके लिए, इतना आसान कर दिया। मुजाहिदे दौरा मुबल्लिगे सुन्नियत अल्लामा कारी यूसुफ साहब किबला ने आपके लिए तो इतना आसान कर दिया कि आपके इस बस्ती में एक इदारा कायम किया, और इदारा कायम इन्होंने अपने लिए नहीं किया, कौम के लिए किया। और मौलवी के दिल में किसी के लिए दर्द होता है तो वो कौम के लिए होता है। मौलाना साहब खुद खाना गवारा नहीं करेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि जो मेरे जेब में पैसा है ये पैसा कौम के लिए इस्तेमाल हो जाए, ये खर्च जो है मैं कौम के लिए करूं, ताकि अल्लाह के नजदीक महबूब हो। बेशक सवाल जिंदाबाद, वाह वाह सवाल। हजरत की जितनी तारीफ की जाए कम है, इसलिए इन्होंने आपके बस्ती में एक ऐसा इदारा खोला, एक ऐसा इदारा खोला, एक ऐसा मदरसा बनाया कि जिस मदरसे की चार दीवारी के अंदर टूटी हुई चटाई पर बैठकर आपका बच्चा जब कुरान पढ़ लेगा, आपका बच्चा जब जो है हदीस नबी का इल्म हासिल कर लेगा, जब आपका बच्चा रसूलुल्लाह को जान जाएगा, इमाम हुसैन को पहचान जाएगा, गौसे आदम को जान जाएगा, गरीब नवाज को जान जाएगा, तो आपका बच्चा आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करेगा, बल्कि जो अपने घर से निकलेगा तो आपकी कदम बोसी करके निकलेगा, माँ की दस्तबोसी करके। जिंदाबाद। तो ये इल्म है, और इल्म की बरकत और फजीलत मैं आपको बता दूं। इल्म की अहमियत क्या है, इज्जत क्या है, और जो इल्म सिखाता है उसका मकाम। आज इस दौर में लोग आलिमों को गिरी हुई निगाह से देखते हैं, गिरी हुई निगाह से। आलिम को लोग जलील समझते हैं, रुस्वा समझते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर किसी शख्स ने आलिम को इसलिए बुरा कहा कि वो आलिम है, उसके पास इल्म है, तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा। इसलिए कहा
कि उसके पास इल्म है, इल्म की तौहीन की तो ईमान से खारिज हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इमाम अहले सुनन फखरे ज़मीन व ज़मान शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अगर किसी ने आलिम की इल्म की तौहीन की तो ईमान से खारिज हो जाएगा, या आलिम की जाती दुश्मनी की बुनियाद पर बुराई की तो गोया उसने हराम काम किया। अल्लाहु अकबर। ये गौर करें, आज हमारे माशरे में इस कदर बुराइयां फैल गई हैं, इस कदर से बेहयाइयां फैल गई हैं, इस कदर से उरियानियत फैल गई है कि बाप बेटे का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है, माँ बेटी की दुश्मन है, बेटी माँ की दुश्मन है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी रीजन क्या है? इसका सबब क्या है? आपने कभी गौर किया? कुरूने ऊला के मुसलमानों की तारीख उठाकर देखो, माँ जब मिलती है अपने बेटी से तो बड़ी मोहब्बत के साथ मिलती है, बेटी जब अपने माँ से मिलती है तो बड़ी मोहब्बत के साथ मिलती है, बेटा जब अपने बाप से मिलता है तो मोहब्बत के साथ मिलता है, और बाप जब अपने बेटे से मिलता है तो मोहब्बत के साथ मिलता है। लेकिन आज मामला बरअक्स है, बाप ये चाहता है कि बेटे को मार दे, बेटा ये चाहता है कि बाप को मार दे, माँ ये चाहती है कि बेटी को मार दे, बेटी ये चाहती है माँ को मार दे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे घरों में दीनी तालीम नहीं, बेशक दीनी तालीम नहीं है। इसी बिना पर आज का मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज के मुसलमानों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक कानून नाफिज किया है हुकूमत हिंद, आपने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा होगा तो सुन। कानून ये नाफिज किया है कि अगर कोई औरत शादीशुदा है और वो चाहती है कि मैं दूसरे शख्स के साथ नाजायज संबंध रखूं तो वो रख सकती है। हिंदुस्तान का कानून बन चुका। अभी मुश्किल से 10 दिन पहले की एक और कानून नाफिज कि गैर शादीशुदा लड़का या लड़की अगर दोनों में नाजायज संबंध हैं और दोनों इस संबंध पे राजी हैं तो तीसरे का कोई हक नहीं बनता कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। अल्लाह अकबर कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की बहू बेटियों की हिफाजत कर रहे हैं, हम मुसलमानों की औरतों की हिफाजत कर रहे हैं। पहले तुम अपने घर की औरतों की हिफाजत करो, बाद में मुसलमानों के घरों की औरतों की हिफाजत। मुल्क के अंदर क्या क्या लोग कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर बैठकर इस्लाम चलाने का कानून बना रहे हैं। संविधान से मुल्क चलता है, संविधान से शरीयत नहीं चलती। संविधान से मुल्क चलेगा, संविधान से शरीयत नहीं चलेगी। शरीयत मुस्तफा के कौलो फेल से चलेगी, शरीयत कुरान से चलेगा। लिहाजा तुम अपना कानून अपने पास रखो। मुसलमान कल भी जो है कुरान के हिसाब से जिंदगी गुजार रहा था, हदीस के हिसाब से जिंदगी गुजार रहा था, आज भी गुजारेगा और सुबह कयामत तक गुजारता रहेगा। बेशक जिंदाबाद, सुभान बेशक। देख रहे हैं आप कैसे कैसे काम कहते हैं कि मुसलमान अपने घर की औरतों की इज्जत नहीं करता, उनका हक नहीं देता, उनका हुकूक नहीं देते मुसलमान। अल्लाह अकबर। हक और हुकूक ऐसे होता है। तारीख और देखो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद से पहले औरतों के अस्मत के साथ खेला जा रहा था। औरतों को जो है बाजारों में नंगे टहलाया जा रहा था। औरतों की इज्जत और आबरू पर डाका
तफजनी की जा रही थी, लेकिन मुसलमानों की औरतों की हिफाजत और दुनिया की औरतों की हिफाजत उस वक्त से हुई है जब नबी कौनैन रबीउन नूर की 12 तारीख को अरब की सरजमीन पर जलवाबार हुए हैं। मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाकर हक और बातिल में इम्तियाज। बेशक वाह वाह। तुम मुसलमानों की औरतों की हिफाजत करो। मुसलमानों की औरतों की हिफाजत के लिए अल्लाह का कलाम है, मुस्तफा की हदीस है, मुस्तफा की हदीस है। लिहाजा तुम ये इजाजत दे रहे हो कि औरत अपने घर से बगैर इजाजत शहवर के जा सकती है, पार्कों में बैठ सकती है और फिल्में देख सकती है, दूसरे मर्द के साथ बैठकर चाय पी सकती है और जो है दुनिया के और बुरे काम कर सकती है। ये तुम इजाजत दे रहे हो। तुम पार्लियामेंट में बैठकर कानून बना रहे हो। मैं तुम्ही से कहता हूँ, कानून बनाने वालों सुनो, सबसे पहले तुम अपने घर की औरतों को गैर मर्दों के साथ बेचकर दिखाओ, अपने घर की बहू बेटियों को गैर लड़कों के साथ बेचकर दिखाओ, अपने घर की बच्चियों को आवारा बच्चों के साथ बेचकर दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम हिंदुस्तान में कानून नाफिज। सिर्फ कुर्सी पर बैठकर बोल देने से नहीं हो। तुम्हारे हाथ में कानून है, हुकूमत है, जो चाहो वो कर लो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुल्क चलाओ, संविधान से चलाओ। संविधान के हर कानून मुसलमान मानने के लिए तैयार है, लेकिन मुसलमानों की शरीयत में अगर तुम मुदाखलत करोगे तो ये मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर। बेशक जिंदाबाद। मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। गौर करने की बात है, आप हजरात अपने घरों में पर्दे का हुक्म नाफिज करें। वक्त की किल्लत दामनगीर है। इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला वाक़या करबला मैं तफसील के साथ आपके सामने बयान करूंगा। ये बयान करना इसलिए ज़रूरी था कि आज का इस दौर में जो है कुछ मुसलमान भी ऐसे हो गए हैं जो थोड़े से पढ़ लिख गए हैं, तो वो ये कहते हैं कि शरीयत में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या शरीयत तेरे बाप की है? कुरान तेरे बाप के घर से आया है, हदीस तेरे बाप के घर से आया है कि तू शरीयत में मुदाखलत कर रहा है, कुरान में मुदाखलत कर रहा है, हदीस नबी में मुदाखलत कर रहा है? क्या तेरे बाप ने बनाया है? तेरे बाप की जागीर नहीं, ये रसूल पाक की जागीर। जिंदाबाद। बेशक वाह वाह वाह। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शरीयत मुतहरा पर कायम दायम अता फरमाए। बोलने में किसी किस्म की कोई कमी वाक़ हो गई हो, गलती हो गई हो, मौला तू अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।